नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो सदियों से हर किसी को उलझाता आया है कि ईश्वर का विधान असल में है क्या? कुछ छीन लेना या फिर कुछ बहुत अनमोल दे जाना? ये वो सवाल हैं जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते तो हैं। आखिर जिंदगी के इस उतार चढ़ाव के पीछे का असली राज क्या है? अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए एक कहानी में चलते हैं। तो कहानी है एक नन्ही सी चिड़िया की। उसका मन बिल्कुल साफ था, लेकिन सवालों से भरा हुआ। वो रोज देखती थी कि जंगल में किसी को तो भरपूर दाना मिलता, तो कोई बेचारा भूखा ही रह जाता। और फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे उस महान तपस्वी के पास पहुंच गई, जिनके तेज से पूरा वन रोशन रहता था, बस ये जानने के लिए कि ईश्वर का न्याय आखिर है कैसा। गौरैया ने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, भगवान किसी को इतना कुछ देते हैं और किसी से सब छीन क्यों लेते हैं? अब ऋषि का जो जवाब था वो अपने आप में एक रहस्य था, जो एक कहानी में छिपा था। महर्षि व्यास बस मुस्कुराए और बोले, जो छीनना लगता है ना, वही कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान होता है। उनका इशारा साफ था कि ईश्वर का विधान हमारी छोटी सी समझ से बहुत बहुत गहरा है। तो बात यह है कि जो हमें नुकसान जैसा लगता है, वो असल में एक आशीर्वाद हो सकता है, और जिसे हम पाना समझते हैं, हो सकता है वही हमें जकड़ ले, एक बंधन बन जाए। इस गहरी बात को समझाने के लिए ऋषि ने एक कहानी सुनाई। तो अब सुनते हैं उस राजा की कहानी, जिसने सब कुछ खोकर वो पाया जो किसी भी खजाने से कहीं बढ़कर था। एक राजा था, वीरसेन, बहुत पराक्रमी, बहुत बुद्धिमान, पर उसके मन में धीरे धीरे अहंकार ने घर कर लिया। उसे लगने लगा कि जो भी धन दौलत, जो भी सफलता है, वो सब उसकी अपनी काबिलियत से है, ईश्वर की कृपा से नहीं। वो भक्ति भूल गया और बस अधिकार के नशे में जीने लगा। और बस यहीं से इंसान के भटकने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ईश्वर दंड नहीं देते, वो तो बस हमारे घमंड को तोड़ते हैं ताकि हमारी आत्मा जाग सके। और देखिए, राजा वीरसेन के साथ भी ठीक यही हुआ। पहले राज्य में भयानक अकाल पड़ा, फिर महामारी में उसका इकलौता बेटा चल बसा, और फिर पड़ोसी राज्य से युद्ध में हार मिली। एक के बाद एक झटके सब कुछ छिन गया। जिस सत्ता का इतना अभिमान था, वही राजा आज बिल्कुल बेसहारा और अकेला खड़ा था। महल छोड़कर वो फटे पुराने साधारण कपड़ों में जंगलों में भटकने लगा। भूख और धूप ने उसे पहली बार एहसास दिलाया कि वो कोई खास नहीं, बल्कि एक आम इंसान ही है। धीरे धीरे उसका सारा अहंकार टूट रहा था। एक दिन एक आश्रम के बाहर बैठकर उसने एक भजन सुना, जो दे वही प्रभु, जो ले वही प्रभु। ये शब्द कानों में पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और उसने जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से समर्पण किया। और उसी पल जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया, उसने उसी आश्रम में सेवा करना शुरू कर दिया। सोचिए, जो राजा कभी सिंहासन पर बैठता था, वो अब जमीन पर बैठकर भी खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सच्चा सुख अधिकार में नहीं, बल्कि समर्पण में है। तो राजा के सब कुछ खोने में ही उसकी सबसे बड़ी जीत छिपी थी। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। यही तो था ईश्वर का विधान, उनका खेल। देखिए, उन्होंने राजा से अहंकार छीना तो बदले में विनम्रता दे दी। अधिकार गया तो सेवा का मौका मिला। मन की अशांति छीनकर सच्ची शांति दी, और मोह के बदले में सच्ची भक्ति। असल में राजा ने कुछ खोया नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनमोल खजाना पाया था जो कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ समय बाद प्रजा उसे ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुंच गई और उसे वापस ले गई। पर अब ये एक नया राजा था, एक ऐसा राजा जो राज्य को सेवा का स्थान मानता था, अधिकार का नहीं। अब उसके पास धन भी था और मन में शांति भी। तो इस कहानी से हमें उस सवाल का जवाब मिलता है जिससे हमने ये सारी बात शुरू की थी। तो फिर असली दौलत क्या है? ये धन दौलत या सत्ता नहीं है। सच्ची खुशी और मन की शांति तो समर्पण में है, बस ये जानने में कि हम कर्ता नहीं हैं, केवल एक माध्यम है। और आखिर में एक सवाल, अगली बार जब भी ऐसा लगे कि जिंदगी कुछ ले रही है, तो एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है कि शायद वो कुछ ज्यादा कीमती, कुछ और गहरा देने के लिए हमारे अंदर जगह बना रही हो।